तो लोगों को ये उम्मीद है कि नरवीर सिंह बनेगा तो हमारे काम होंगे, और मैं ये मानता हूं कि जो काम को उम्मीद लगाई थी उतने काम आपके हो नहीं पाए। और मैं मानता हूं कि मेरे से अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को बादशाहपुर में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पड़े हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और नेता तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नरवीर सिंह हैं, वो भी बादशाहपुर से तैयारी कर रहे हैं। सर, बादशाहपुर सीट से आप तैयारी कर रहे हैं, जी किस किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? क्योंकि 5 साल का एक गैप भी रहा था और बादशाहपुर की सीट की बात करें तो एक बड़ी विधानसभा है और गांव के साथ शहरी भी और शहरी में हाई राइज भी है, तो उस तरह से बहुत अलग अलग मुद्दे, अलग अलग दिक्कतें यहाँ पर है। नहीं, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा चुनाव में 4,96,000 वोट थी। यहाँ आने वाले विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 5.25 वोट बन जाएंगे। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र में जिसमें पंचायतें भी हैं, अथोराइज कॉलोनी, हाई राइज बिल्डिंग और सेक्टर, ये चारों चीजें हैं। और हर सेक्टरों में अलग समस्याएं, हाई राइज बिल्डिंग में अलग समस्याएं हैं, अथोराइज कॉलोनी में अलग समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, तो यहाँ गुड़गांव में विकास के काम हुए और मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना। जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी हमने वो सारी पूरी करी। लेकिन 2019 में बदकिस्मती से भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार बनी, उससे कुछ काम कम हुए। तो लोगों को ये उम्मीद है कि नरवीर सिंह बनेगा तो हमारे काम होंगे, इसलिए लोगों का पूरा समर्थन सहयोग मिल रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को चेहरे देखकर हमने इतने चुनाव लड़े हैं कि अब की बार लोगों ने मन बनाया है कि नरवीर सिंह को यहाँ से विधायक बना। अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बेसिक से हैं, जैसे वाटर लॉगिंग है, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। स्वच्छता का मुद्दा भी बहुत ज्यादा जो है अभी जोर पकड़े हुए है, गली चौराहे सेक्टर हर जगह देख रहे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी कई तरह की चीजें, ना केवल विधानसभा की बात करें या गुड़गांव की बात करें, हरियाणा में भी इस तरह की चीजें हैं। तो ये क्या फैक्टर्स जो नुकसान कर सकते हैं? अब अभी जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का इस सब को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, लोग इस बात से नाराज हैं और लोगों का गुस्सा भी है। लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है कि जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव गुड़गांव लोकसभा से जीते हम, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार हम नहीं जीत पाए। बहुत कम वोटों जीते, जो कई लाखों से वोट से जीतना चाहिए था वो नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो रही और लोगों में इस बात का दुष्प्रचार भी रहा कि भाई गुड़गांव के अंदर विकास के काम नहीं रहे। और मैं ये मानता हूं कि जो काम को उम्मीद लगाई थी उतने काम आपके हो नहीं पाए। जनाधार की बात करें, लगातार घटता जा रहा है। 2014 के बाद 2019 और 2024 में अब बीजेपी को कहां खड़ा देखते हैं? नहीं, काम शुरू हुए हैं अब, लेकिन 2 साल तो कोरोना के कारण खराब हो गए। वो एक प्राकृतिक का प्रकोप था, सारी दुनिया में, अकेले हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान बहुत जल्दी संभला भी, उसमें हरियाणा भी एक आता है। लेकिन अब उम्मीद है कि अब इन बचे हुए 2-3 महीनों में काम शुरुआत हो रही है। गुड़गांव में भी कल मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत से शिलान्यास करके गए, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं। और सफाई व्यवस्था में भी बहुत जोर दिया गया है। 8, 7, 10 दिन के अंदर गुड़गांव को स्वच्छ करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सीवर की बात है, मैं मानता हूं कि गुड़गांव में सीवर समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एकदम इसका समाधान भी नहीं होगा क्योंकि बारिश ऊपर से आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोशिश की जा रही है। हमें भरोसा भी दिया गया है कि 10 दिन के अंदर हम बहुत कुछ इसका समाधान करेंगे। 16 जुलाई को अमित शाह आ रहे हैं मेहतगढ़ में, किस तरह से देखते हैं? दक्षिण हरियाणा के लिए खासतौर से ओबीसी सम्मेलन है जिसमें वो शामिल होंगे। हाँ, ओबीसी सम्मेलन है। हमारे इलाके में ओबीसी बहुत ज्यादा है। देश लेवल पे ओबीसी को मान्यता मिली और अब हरियाणा में जब भजन लाल जी की सरकार थी तो ओबीसी और को खत्म करके बीसी और बीसी बी बना दिया। बीसीबी में कुछ जातियां हैं जैसे यादव है, गुर्जर है, मेव है, सैनी है, इनको 11% दे दिया। और बीसीए में नाई, तेली, धोबी, मनिहार, कुम्हार, लोहार, सुनार, ऐसे बहुत सी जातियां हैं जिनको 16% रिजर्वेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि अब के अमित शाह जी आएंगे तो इसको ओबीसी का दर्जा जैसे देश लेवल पे था वैसा करके 27% में सारा ओबीसी एक तरफ कर दिया है। बादशाहपुर से और भी बीजेपी के नेता जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कुछ तो की टिकट उनके जेब में है। प्रजातंत्र में भाई साहब हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का।
अपनी अपनी कोशिश हमने करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे पिछली बार टिकट नहीं दी, मैं चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई सीट से, जबकि हमारी सबसे कंफर्म सीट थी। और पिछली बार तो 75 पार का नारा था, भारतीय जनता पार्टी 70 पर रहेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के टिकट देगी और मैं मानता हूं कि मेरे से अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को बादशाहपुर में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन अगर 2019 जैसी स्थिति होती है तो ना, ऐसी होगी नहीं होगी, और मैं चुनाव लड़ूंगा।